हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी के फिर से अपने चैनल टिकाना टेक पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपने भी जो है अपना आधार नंबर जो है संशोधित किया है पीएम किसान निधि योजना पर और आपका संशोधित नहीं हुआ है, अगर संशोधित हुआ भी है, सब कुछ सही भी है, फिर भी किस्त नहीं आ रही है, तो ऐसे में आपको करना क्या है दोस्तों, इसके लिए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद मेरा सही जानकारी देने होता है दोस्तों। मैं वीडियो जो है फालतू में नहीं बनाता हूं दोस्तों, आप लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं बनाता हूं। तो यहां से देखिए दोस्तों, मैं आपको सही जानकारी दूंगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको एक छोटी सी रिपोर्ट पहले दिखा देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि दोस्तों यदि आपने ये सब कर लिया भी है और अगर आपका फॉर्म सही भी है फिर भी किस्त नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या होगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, बात करते हैं दोस्तों कि ये जो है न्यूज़ 18 हिंदी की तरफ से यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है पीएम किसान स्कीम में एक स्पेलिंग ने किसानों को डुबोए हैं 4200 करोड़ रुपए, जानिए कैसे ठीक होंगी गलतियाँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस गलती की वजह से जो है 6000 रुपये सालाना किसानों को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों गलतियां क्या थी कि देखिए, या क्या आपको अनुमान है कि एक स्पेलिंग की गलती जो है 70 लाख किसानों पर इतनी भारी पड़ेगी? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कागजों में हुई इस गड़बड़ी के से किसानों को करीब 4200 करोड़ रुपए की सहायता का नुकसान हो गया है। जब तक यह गलती ठीक नहीं होगी तब तक जो अब इनकी बड़ी संख्या में किसानों के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्कीम की पैसा उनको बराबर नहीं मिल पाएगा। दोस्तों देखिए, बात करते हैं कि पीएम किसान स्कीम के आवेदनकर्ताओं के नाम और बैंक अकाउंट नंबर में गड़बड़ी है। बैंक अकाउंट और अन्य कागजातों में नाम की स्पेलिंग भिन्न है, जिसकी वजह से स्कीम का ऑटोमेटिक सिस्टम उसे पास नहीं करता है। पीएम किसान स्कीम की सीईओ विवेक अग्रवाल ने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि ऐसी गड़बड़ी करने वाले आवेदक किसानों की संख्या करीब 70 लाख है, जबकि करीब 60 लाख लोगों के आधार में गड़बड़ी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी अपडेट है दोस्तों, कि जो है ज़्यादातर फॉर्म में उनके नाम में मिस्टेक होने की वजह से ही उनकी जो है किस्त रुकी हुई है दोस्तों। क्योंकि उनके आधार कार्ड में तो नाम दूसरा कोई है, अगर आधार कार्ड में नाम सही है तो उनके पुराने कागजात में, जैसे कि खितौनी के कागजात हुए दोस्तों या फिर बैंक पासबुक के कागजात हुए, उनमें जो है उनके नाम जो है अलग रहते हैं, ज़रा सा भी डिफरेंट। यहाँ देख सकते हैं कि एक स्पेलिंग अगर भी चेंज है उसमें, फिर भी जो है आपका जो है मशीन जो है उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है और आपके फॉर्म को कैंसिल कर देता है। इसकी वजह से आपकी किस्त रुक जाती है। तो देखिए दोस्तों, मैं बताता हूं कि मतलब स्कीम के पैसे के लिए अप्लाई करने के बावजूद देश भर के करीब 1.3 करोड़ किसान सालाना 6000 रुपये के लाभ से वंचित हैं। कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर 1.25 लाख किसानों का डेटा वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग पड़ा है। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि इतने किसानों को तो लाभ मिला है और कैसे ठीक होगी गलती। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना ऑफिशियल साइट पर आप जाएंगे तो वहाँ से आधार नंबर एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड पे जो है आप जाएंगे, वहाँ से भी करते हैं तो फिर भी कुछ लोगों का वहाँ से दोस्तों काम हो जाता है, कुछ लोगों का सही हो जाता है। अगर आधार में ही गड़बड़ी रहता है, आधार में सभी कागजात में अगर नाम सही रहते हैं तो आधार में अगर गलत रहता है तो आधार में संशोधित कराने के बाद आप अपने आधार को फिर से वहाँ पे अगर एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड पे करके वहाँ पे सही करते हैं तो वहाँ से जो है 1 हफ्ते के अंदर या 10-15 दिन के अंदर जो है आपके फॉर्म को, आधार को सही कर दिया जाता है। तो दोस्तों वहाँ पे जो है कुछ लोगों का तो काम हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। तो ऐसे में देखिए दोस्तों, अगर आपका केवल नाम गलत होता है, यानी कि एप्लीकेशन और आधार में जो आपका नाम है दोनों अलग अलग हैं, तो आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। अगर कोई और गलती है तो इसे आप अपने लेखपाल और कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करना होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, बड़ी बात है कि ऐसे में दोस्तों काफ़ी कमेंट आते हैं कि हमने किया लेकिन फिर भी नहीं हुआ, आधार नंबर सही है तो कुछ भी, ऐसा काफ़ी कमेंट आते हैं दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप लोग बात को ध्यान से सुनिए कि अगर आप जो है सब कुछ करने के बावजूद भी आपका फॉर्म सही नहीं किया जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको अपना काम ऑफलाइन ही कराना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो है 80% से भी ज़्यादा काम ऑफलाइन ही सही माना जाता है दोस्तों। क्योंकि वहाँ से ऑनलाइन 20% में आप सिर्फ आधार को ही एडिट कर सकते हैं, बाकी कुछ करने का ऑप्शन आपको वहाँ पे नहीं दिया गया है।
तो वहाँ से आप अपना 20% में स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपका पैसा कितना आया है, कहाँ पे रुका है, ये सब वगैरह जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अन्य अगर कोई दिक्कत आती है, फॉर्म सही होने के बावजूद भी आपका पैसा नहीं आ रहा है या बार बार आप कर रहे हैं फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आप अपने ज़रूर नज़दीकी जो है आप अपने लेखपाल से जो है संपर्क करिए दोस्तों। अपने एरिए के ग्राम पंचायत से दोस्तों अपने लेखपाल का पता करें, लेखपाल से संपर्क करें और लेखपाल को अपने ऑफलाइन जो है अपने फॉर्म को उनके हाथों द्वारा जो है सबमिट कराएं। नहीं तो आपको अगर कृषि विभाग कार्यालय आपके पास करीब में है तो कृषि विभाग कार्यालय में जाकर के अपने सभी दस्तावेज़ों को दिखा सकते हैं कि किस वजह से आपका जो है फॉर्म में क्या गलती है, किस वजह से आपकी किस्त रुकी है। सब कुछ जानकारी आपको वहाँ पे चेक करके दे देंगे और आपका काम वहाँ से हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि इसका ज़्यादातर काम ऑफलाइन ही सही माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ से ऑनलाइन यदि आपके सारे कागजात सही हैं तो ही करें तो ज़्यादा बेटर रहता है दोस्तों। अगर एक भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक भी अगर स्पेलिंग कहीं पे भी गलत है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ दोस्तों कि कभी भी फॉर्म भरते वक्त आप अपने पहले नाम की मैचिंग ज़रूर कर लें और आधार नंबर में जो आपने अपना नाम दर्ज कराया है ठीक उसी प्रकार से स्पेलिंग सहित अपना नाम हर एक फॉर्म में भरें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप जानते ही हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट जो मिलता है आजकल आधार कार्ड के ज़रिए ही मिलता है। आपके आधार नंबर से ही आपकी सारी डिटेल निकाल ली जाती है, इसलिए आधार नंबर में ही अंकित नाम जो है आप अपने फॉर्म में भरिए ताकि एक जैसा ही मैच हो, ताकि मशीन डिटेक्ट कर सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम जो है इसकी समस्या का निजात मिल गया होगा। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। इसलिए दोस्तों ध्यान ज़रूर रखें, अगर आपका काम नहीं बनता है तो आप अपने नज़दीकी लेखपाल से जो है दोस्तों ज़रूर संपर्क करें। लेखपाल द्वारा आपके सभी जो रुके हुए कामों को सुचारू रूप से कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारी के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।